अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदूद के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। यूँ तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फर्मा बरदार थे, लेकिन आपका हुदहुद आपकी फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। इसी हुदहुद ने आपको मुल्क सबा की मलका बिल्किस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ इसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के नाम जो खत अरसाल फरमाया, इसको यही हुदहुद लेकर गया था। चुनाचे कुरान पाक का इरशाद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास ये खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। और ये सूरह नमल में आयत नंबर 28 में है। चुनाचे हुदहुद खत लेकर गया और बिल्किस की गोद में उस खत को ऊपर से गिरा दिया। इस वक्त उसने अपने गिर्द उमरा और अरकान सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया और फिर खत को पढ़कर लर्जा बंदाम हो गई और अपने अराकीन से ये कहा कि जिसका तर्जुमा सूरह नमल की आयत नंबर 29 और 31 में है सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो नाहित मेहरबान रहम वाला, ये कि मुझ पर पाबंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हजूर हाजिर हो। खत सुनाकर बिल्किस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। इस वक्त अक्लमंद बिल्किस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलील और ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ तवाइफ उनके पास भेज दूँ और उससे इम्तिहान हो जाएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़वजल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा तोहफा कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्बा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरे तवाइफ कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनाचे बिल्किस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियाँ बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और इन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और एक जड़ाऊ ताज बमा एक खत के अपने कासिद के साथ भेजा। हुदहुद ये सब देख कर रवाना हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनाचे बिल्किस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया, जो कि सूरह नमल की आयत नंबर 36 और 37 में है, फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम्हें अपने तोहफे पर खुश होते हो। पलट जा इनकी तरफ तो जरूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी इन्हें ताकत ना होगी, और जरूर हम इनको उस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूँ कि वो पस्त होंगे। चुनाचे उसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बिल्किस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर इसको यकीन आ गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा अज़्ज़वजल के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ही के तरफ से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को अपने दीन की दावत दी तो उसने नहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस से निकाह करके इसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में हुदहुद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजायबात आलम में से हैं, जो यकीनन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।